जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है तो बहुत सारी अगर टेक्नोलॉजी के फ़ायदे हैं तो बहुत सारे नुकसानात भी सामने आते हैं। आजकल एक टर्म सुनने में आ रही है कि डिजिटली भी किसी पे जादू हो सकता है, मोबाइल ऐप्स के थ्रू भी जादू हो सकता जी, है। बिल्कुल हो सकता है। देखिए, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। जो लोग ऐसी एनर्जी के साथ कनेक्टेड होते हैं ना, हम्म, या वो करने की सूरत में होते हैं या उन पे हुआ होगा, ठीक है? या किसी तरह भी वो इन्वॉल्व हैं ये चीज़ें उस एनर्जी के साथ। जा आपने देखा बहुत से लोग जादू टूने करवाते हैं किसी पे, या खुद शिकार होते हैं, या किसी तरह उनका लिंक होता है इस लिहाज से। हम्म, उनके मोबाइल नंबर को मैं आपको हाईलाइट करता, अगर उनके मोबाइल में 00 आ रहा होगा, ठीक है? हम्म, 44 आ रहा होगा, 77 आ रहा होगा, तो ये एनर्जीज़ हैं कि ये या तो वो स्पिरिचुअल तौर पे कनेक्टेड हैं, या आप वो अमलियात या इन चीज़ों की तरफ राग़िब है सिलसिला। क्योंकि ओके, 00 जो नंबर है, या ज़ीरो का नंबर ज़्यादातर आपके ज़ायचे में आ रहा है, वो मोबाइल में आ रहा है, तो ये प्लूटो की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। 77 जो है वो केतु का नंबर है, 44 राहु का नंबर है। तो ये राहु एनर्जीज़ अब जिस शख्स पे ज़्यादा हावी होगा, उसके मोबाइल में देखें 44 बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा, ठीक है? और जो इसी तरह अगर स्पिरिचुअलिटी तौर पे कनेक्टेड होगा, या रूहानी तौर पे या अमलियाती तौर पे किसी जगह पे तल्लक रखता होगा, अब नेगेटिव पॉजिटिव उसके ज़ायचे से पता चलेगा, वो किस एनर्जी को किस तरह यूज़ कर रहा है। लेकिन इंडिकेशन है कि ये शख्स के ज़ायचे में 00, 77, 44 इस तरह के इंडिकेटर्स आ रहे होंगे सिस्टम। 88 भी इस रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज़ें जो एनर्जीज़ हैं वो कनेक्टेड करती हैं कि इस शख्स के अंदर ये इंटेंशन पाई जाती है, इस पे हो सकता है, या खुद इस चीज़ों में इन्वॉल्व है। तो आप किसी को मोबाइल नंबर देखें, जहाँ आप एनालिसिस अपने मोबाइल में देखें, आप किसी ने अगर एक आपके, क्योंकि एनर्जी ऑटोमेटिकली उनका आपके साथ कनेक्टेड होती है, नंबरों की शक्ल में, फ्रिक्वेंसी की शक्ल में, और ये जो आपकी एरा की शक्ल में, मुख्तलिफ जगहों में आपको अफेक्ट करती है। तो जब वो नंबर आपके साथ पे, नंबर भी तो फ्रिक्वेंसी है, बिल्कुल, तो वो आप पे इफेक्ट करेंगे, तो वो अच्छा डिजिटल तौर पे किस तरह होता है कि आपने बाद कि देखा होगा कि आजकल के लोग व्हाट्सएप पे इमेज भेजते हैं, ठीक है? इमेजेस में कुछ ऐसे यंत्र की तस्वीरें होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको देखने से दूसरा शख्स पॉइज्ड हो सकता है, ठीक है? ओके, असरअंदाज हो सकता है ये चीज़ें। अगर उसमें उस यंत्र को उसको उसके हाथ के साथ अटैच करके उसके नाम, वालदा का नाम शामिल करके बनाया जाए, तो एक उसको मसलसल देखने से उसको एनर्जी मिल भी सकती है और उसकी एनर्जी ड्रेन भी हो सकती है। किसी की कोई चीज़ आपके पास ना हो, सिर्फ एक मैसेज करो उससे भी जी, जादू हो ऐसा जाएगा। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। वजह क्या है कि ये जो जब ये यंत्र की जो डायरेक्शन होती है, जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में श्रीयंत्र ये होता है, श्रीयंत्र एक तिलिस्म है। अब वो जो उस मखसूस एनर्जी से कनेक्टेड है। अब उस एनर्जी को मखसूस तौर पे आप पॉजिटिव यूज़ हुँ, भी कर सकते हो, नेगेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे यंत्र बनाए जाते हैं, ऐसे तिलिस्मात बनाए जाते हैं, जो किसी शख्स को डिस्ट्रैक्ट, जिनको जब यंत्र को देखते हैं, तो उसकी आँखों के ज़रिए आप उसकी तस्वीर हमारे इमेज में, हमारे दिमाग में कन्वर्ट होती है। और दिमाग में क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। वो हुँ, न्यूरॉन्स आपके उस बॉडी सिस्टम को, असाबी सिस्टम को पैगाम पहुँचाते हैं, अच्छा या बुरा, ठीक है? यूँ कहें, हम किसी खूबसूरत शख्स को देखते हैं तो हम उसकी तारीफ़ करते हैं। अगर बिल्कुल, बुरे शख्स को देखते हैं तो हमारे में घबराहट पैदा होती है, हम उससे अवॉइड करते हैं। इसी तरह जो हमारा जो न्यूरॉन सिस्टम है, दिमाग का सिस्टम है, वो हमारे एरास को, 7 चक्रों को पैगाम देता है कि कैसा रिएक्शन करना है। हुँ, हुँ। अगर वो नेगेटिव यंत्र बना होगा, नेगेटिव इमेज आएगा, तो वो आपके साथ पेनिट्रेट करके उस चक्र को डिस्टर्ब कर देगा। उसकी वाइब्रेशन को डिस्टर्ब कर देगा ये चीज़ें। जो ऑनलाइन अब वेबसाइट्स बन गई हैं कि ये पढ़ो तो ब्लैक मैजिक हो जाएगा, या जो इंटरनेट पे बंगाली बाबास बहुत ज़्यादा हुँ, फेमस है हुँ, कि सिर्फ ये मंत्र पढ़ो और काला जादू कर दो, ये हुँ। इसमें कोई सच्चाई है या क्या हो रहा देखिए, है? मोस्टली तो ये फेक है मोस्टली, क्योंकि मैं बताऊँ कि काला जादू का हमने लफ़्ज़ तो सुन लिया है, हुँ, लेकिन हर कोई कर नहीं सकता। हुँ, और आप देखें, बहुत से लोग रियाज़त भी कर लेंगे, उन पे वो काला जादू पे एबिलिटी हासिल नहीं कर सके।